तो हेलो गाइस, आज हम एक और वीडियो में इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कांस्टेंट इन कांस्टेंट इफ कांस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अपन फर्स्ट वाला करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, a1/a2 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/2, c1/c2 इक्वल टू 5/10। इसको हमने 5 1 5 5 10 इसको हमने काट दिया तो हमारा आ गया 1/2। और जो हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c/c2 ये हमारे इक्वल हो गए हैं। तो हम लोग तो ये हमारे कौन सी लाइन्स हो जाएंगी? लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन हो गई, हमारी इक्वल हो गई हैं सारी। देयरफॉर इक्वेशंस आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। मैंने आपको इससे पहले ये जो वीडियो बनाई थी मैं इसमें आपको बताया था कि सिर्फ इनकांस्टेंट पैरेलल लाइन ही होती है और कोई नहीं होता। सिर्फ पैरेलल लाइन होगी जो हमारी इनकांस्टेंट होगी, बाकी की सारी कोइंसिडेंट लाइन भी हमारी कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें इसको सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली, तो हमें ग्राफ बनाने के लिए ऐसे करना होगा। इसको हमने थोड़ा ये फर्स्ट बॉक्स बना लिया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये हमने सेकंड बॉक्स बना लिया सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, 0। तुमने यहाँ पे 0 लिया तो x की जगह तुमने यहाँ पे लिख दिया 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू होगी हमारी 5 आ गई। तुमने इधर लिख दिया y की वैल्यू क्या है, y की हमने लिख दिया यहाँ पे 5 लिख दिया, और यहाँ पे हमने जो लिया था हमने 0 लिया तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। एक बार x में कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन को रख के देखना कि तू कट रहा है कि नहीं कट रहा है बस। इससे पहले एक बार मैंने गलती करी थी, आपको ये बोलती कि हम कुछ ले सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा देख के लेना चाहिए, सॉल्व करके लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सॉल्यूशन सही नहीं आया तो हो सकता है हमारा थोड़ा आंसर गलत हो सकता है, तो उसको सही लेना आप। देखो जो मैं ले रहा हूँ आप वो ही लेना, मैं कह रहा हूँ 0.5, ठीक है। एक्स की अगर हमने लिया था 0 तो हमारा वाई का आंसर आ गया 5, और हमने अब वाई पे लिए हमने 5 लिया, एक्स मतलब एक्स की जगह हमने लिया 5 मतलब आ गया हमारा वाई को हमने जगह लिया 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस 0 इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू आ गई 5, तो हमने इधर लिख दिया 5, ठीक है। तो हम लोग इधर लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, हमने 2 की एक्स पे हमने लिया था 2, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। 2 हमने यहाँ लिख दिया, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको इंटू कर दिया 2 का 2 से, तो आ गया 4, और यहाँ पे था हमारा प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस 4 प्लस का माइनस में हो गया 2y इक्वल टू 6 हो जाए माइनस करने पर y इक्वल टू 6/2, 2 × 2 2 हो गया 6, 3 आ गया हमारे यहाँ पे, और y की वैल्यू हो गई हमारी 3, हमने इधर लिख दिया 3। और अब हम लोग को लेंगे y की वैल्यू अब हम लोग लेंगे 1 लेंगे हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, अब लिख देता हूँ 1 लेंगे। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2 इंटू में 1 इक्वल टू 10, 2x प्लस 2 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 2/2, 2 यहाँ पे इंटू में यहाँ पे आगे डिवाइड में हो गया, इक्वल टू माइनस जब हुआ 2 माइनस 10 जब हुआ तो हमारा आ गया 8, और अपॉन में 2 था तो 2 हमने इधर लिख दिया, हमने काट दिया 2 × 2 और 2 4 या 8, तो हमारा आ गया x इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये आ गया हमारा आंसर आ गया जब। तो इसको हम लोग ग्राफ में और लिखेंगे इसको, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया था, बड़ा आपको बनाना है जैसे हमारा 5 तक है, ठीक है। तो आप अगर ज़रूरत चाहें तो इतना बड़ा आपको नहीं बनाना है, अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं तो एक ज़्यादा नहीं बनाइए, सिर्फ यहाँ तक 5 तक बनाइए आप। मैंने 8 तक यहाँ पे बना दिया, लेकिन आप 5 तक यहाँ पे बनाइए, और यहाँ पे भी 8 तक यहाँ पे बना दिया आप, और 2 तक यहाँ पे और 2 तक यहाँ पे, इससे ज़्यादा आप नहीं बनाइएगा, मैंने बना दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ मैंने जो बनाया वो एकदम सही है।
हाँ तो फिर हम लोग जो हमारी जो क्वेश्चन आई थी फर्स्ट इक्वेशन में से जो हमारा आया था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और सेकंड वाली में से हम लोग यहाँ पे रख लेंगे जो बॉक्स मैंने बनाया था पीछे, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दोनों को। हमने जो ग्राफ बनाया उसको हम लोग पॉइंट देखेंगे कहाँ पे है पॉइंट। तो एक तो आ रहा हमारा 5,0 आ रहा हमने यहाँ पे लिख दिया। एक्स की वैल्यू हम लोग पहले लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने पहले इसमें दिया है क्या, ये यहाँ पे हम दिया तो वाई की वैल्यू पे एक्स की वैल्यू हुई हमारी 0, यहाँ पे 0 आ गई और यहाँ पे आ गया हमारा 5, ठीक है। ये हमारा 5 वाई में है तो आप देख सकते हैं वाई में है, यहाँ पे 0/5 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0,5, 5 यहाँ पे ए लिखा है और ये रहा इसका 0 यहाँ पे एक्स एक्सेस का जो 0 है वो ये है, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा और इसका हम लोग पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। ये सेकंड क्वेश्चन में से है 2,3 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, 3 यहाँ पे लाइन देखें तो 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे सीधे गए, यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो हमने पॉइंट यहाँ पे लगा दिए 2,3 आ गया। और 4,1 ये भी सेकंड क्वेश्चन में से है 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है तो 4,1 तो हमने प्लस कर दिया इसलिए हमने इसको काट दिया, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। और ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में से 5,3 तो मतलब 3 है। तो एक्सेस की जो ये वाली पॉइंट है वो है हमारा 5 लिख देंगे, -0 यहाँ से तो वाई एक्सेस की जो 0 है वो ये है तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे हमने इसको लाइन खींच दी है जो एक ही लाइन में आ रहा है, जो थोड़ा गलत मैंने यहाँ पे लाइन खींची थी पहले, सेकंड लाइन जो एकदम लाइन में आ रहा है तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे करके छोड़ देना है बस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसका थर्ड वाला कर दें क्योंकि ये वीडियो जो है ना बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको सारे करे तो। अगर आप कुछ क्वेश्चन नंबर 4 में से अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कि कौन सा मैं सॉल्व करके बताऊँ, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा अच्छे से। अब अभी हम लोग थर्ड वाला करते हैं, अगर वो सेकंड वाला पूछना हो तो कमेंट कर देना। थर्ड वाले को देखते हैं हम लोग 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। सॉल्व करेंगे इसको a1/a2 = 1/2 मतलब 2/4 था तो हमने काट दिया 1/2 आ गया, b1 = 1 b2 = -2 अपॉन में लिख देंगे 1/-2, c1/c2 = 2 प्लस का 6 प्लस का 4 अपॉन में इसको हमने काट दिया 3/2, ठीक है। 2 3 है 6 2 2 है 4 यहाँ पे आ गया हमारा, ऐसा लिख देंगे। इसमें क्या हुआ है यहाँ पे जो 1/2 आया था वो यहाँ पे प्लस का है ये 2 और यहाँ पे माइनस का है तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इधर लिखेंगे हम लोग लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देयरफॉर इक्वेशन आर कांस्टेंट। ये भी हमारी कांस्टेंट रहेगी पर जो ये लाइन है वो है इंटरसेक्ट है, ठीक है। हम इधर लिखेंगे 2x + y - 6 = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमने बॉक्स बना लिया था, पहले मैंने इसको सॉल्व करके रख लिया, इसको भी पूरा मैंने थर्ड वाले को 4x - 2y - 4 = 0, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसका हमने सेकंड इक्वेशन का जी हमने बनाया बॉक्स सेकंड इक्वेशन का, ठीक है। हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारी ये वाली, इसको हमने लिखा है यहाँ पे 2x + y - 6 = 0, 2x + y = 6, 2x + 0 = 6, 2x = 6, 0 वहाँ पे चला गया, 0 को हम लोग मानते हैं तो हमने लिखा ही नहीं है। x = 6/2 इंटू में था यहाँ पे डिवाइड में चला गया, 2 × 2 2 3 6, x की वैल्यू आ गई हमारी 3 तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 और लिया था हमने y की जगह 0, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐसे किया, अब की बार हमने लिया है x की जगह हमने लिया की बार 0, तो 2 ब्रैकेट में रखेंगे 0 × में है ये प्लस y = 6, हमने 2 का करोगे तो किसी का भी इंटू करोगे 0 में वो 0 ही आता है हमारा, ठीक है। तो 0 + y = 6, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे y = 6, ये हो गया हमारा आंसर। इधर लिख देंगे हम लोग y की क्या आया वो इधर लिख देंगे हम लोग 6 आ गया। तो वैसे ही हमने सेकंड वाली क्वेश्चन है जो हमारी ये इसको भी कर दिया मैंने 4x - 2y = 4, हमने x की जगह हमने लिया था इस बार भी 0 लिया हमने, x की हमने लिया था 0
4 का इंटू किया तो हमने यहाँ पे भी 0 आ गया, -2y इक्वल टू 4, 0 -2y इक्वल टू 6, -2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -4 अपॉन -2। इसको हमने काट दिया, 2 × 2 2 4, तो y इक्वल टू -2 आ गया, और इधर मैंने लिख दिया -2, ठीक है। और इधर आ गया हमारा 4x - 2y इक्वल टू 4x - 2। इस बार हमने लिया है बाकी अगर हमने इसको 0 लिया है, 0 इधर लिख दिया हमने, इक्वल 4x - 0 आ गया, तुमने इसको इंटू कर दिया था 0 में, 2 का हमारा 0 आ गया, तो इक्वल टू 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 अपॉन 4, 4 × 4 4 × 4 1 ही लिखेंगे हम लोग इधर, ऐसे x की हम लोग वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ गई हमारी। अब हमने इसका ग्राफ भी हमने किया पीछे, वो और आपको मैं करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, मैंने कर दिया है, आप समझ लेना, लेकिन अच्छे आप, क्योंकि आपके फायदा से समझ रहे हैं और मेरा भी फायदा है, क्योंकि इस साल हम दोनों का ही एग्ज़ाम है, क्योंकि 10th क्लास बोर्ड है जो हमारी, उसके लिए प्रेपरेशन बहुत अच्छी करना आती, और मैं भी बहुत अच्छी अच्छा कर रहा हूँ। फर्स्ट करेंगे 2x प्लस y - 6 इक्वल टू 0। सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे हम 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। हमने जो पीछे बॉक्स बनाया था हम लोग इधर ही बना देंगे दोनों को। ये रहा हमारा ग्राफ, जी 9 है, ओवर राइटिंग हुई मेरी यहाँ पर गलत लिख देना थोड़ा, ठीक है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1, ठीक है। तो हमने देखा कि इधर जो फर्स्ट इक्वेशन में से है वो 3/0 है ना, x की वैल्यू हमारी 3, y की वैल्यू 0, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे तो क्या आ रहा है, जी आ गया 3, यहाँ पे x की वैल्यू भी यहाँ पे 3, और ये हमारा 0 पॉइंट लिखा, और यहाँ पे हमने लिख दी 3,0। और दूसरी जो है फर्स्ट इक्वेशन में से वो है 0/6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ठीक है। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और यहाँ पर 6, ये हमारा 6 है, तो लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में 0 हमारा 6 लिख देंगे। और जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, उसमें आया हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ठीक है। x की वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पे आ गया, और -2 ये रहा, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, तो 0, -2 यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया था। इसका दूसरा हमारा जो हमारे सेकंड इक्वेशन से था बॉक्स में जो लिखा था, x की वैल्यू उसमें दूसरी थी 1, और y की दूसरी वैल्यू थी इसमें 2, सेकंड इक्वेशन में उनकी बॉक्स में। तो इधर लिखेंगे पॉइंट हमने बनाया यहाँ पे 1,0 ब्रैकेट में, तो हमने इस पर लाइन खींच दिया इसको, जैसे हमने खींची इसकी लाइन ना था, फर्स्ट की पहले तो हमने खींची 0,6 यहाँ पे हमने खींची 3,0, तो हमने यहाँ पे खींच दी इसकी लाइन, और यहाँ से हमने खींच दी हमने यहाँ पे 1,0 से 0,-2 तक हमने यहाँ से खींच दी हमने। तो जहाँ पे ये कट रही है ना हमारी लाइन, वही होगा हमारा आंसर। तो जो वहाँ पे कट रही है, कट कर रही है जो हमारी लाइन, वो होगी हमारी 2,2, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू हमारी 2 है और y की वैल्यू हमारी 2 है, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना भूलना मत। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं।